बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है एफओबी शिपमेंट एंड बिल ऑफ लीडिंग। एफओबी शिपमेंट के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और अक्सर अपनी वीडियोस में इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत से दोस्त कंफ्यूज रहते हैं। और कुछ दिन पहले भी एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था कि एफओबी शिपमेंट हो रही है और जो इंपोर्टर है वो अपना कंटेनर खुद भेज रहा है, तो क्या इसके ऊपर बिल ऑफ लीडिंग बनेगा? इस शिपमेंट के लिए बिल ऑफ लीडिंग की ज़रूरत है या नहीं? तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार फिर मैं अपने दोस्तों के लिए ये अलग से वीडियो बनाऊँ और उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ कि जो भी शिपमेंट आप करेंगे, चाहे वो एफओबी के ऊपर हो, सीएफआर पे हो, सीआईएफ पे हो, या किसी भी फॉर्म में, किसी भी इनको टर्म्स के ऊपर आप शिपमेंट करेंगे, उसका बिल ऑफ लीडिंग बनता है। बिल ऑफ लीडिंग एक्चुअली वो रिसीट है जो शिपिंग कंपनी, कुरियर कंपनी, एयरलाइंस, ट्रकिंग कंपनी, रेलवे, जिसके थ्रू आप शिपमेंट दे रहे हैं, वो आपको वो रिसीट देती है। वो जो आपकी गुड्स को रिसीव करने के बाद एक रिसीट देते हैं, उसे जो बाई सी शिपमेंट होती है उसमें बिल ऑफ लीडिंग कहा जाता है। जो एयर होती है उसमें एयरवे बिल कहा जाता है, और जो बाई ट्रक होती है उसे ट्रक बिल्टी कहा जाता है, और जो रेलवे से होती है उसे रेलवे रिसीट कहा जाता है। तो ये जो बिल ऑफ लीडिंग है, इसमें और दूसरे बिल ऑफ लीडिंग में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी चीज हुई है सारी। बिल ऑफ लीडिंग आप हर सूरत इशू होना है, चाहे किसी भी फॉर्म में एफओबी के ऊपर शिपमेंट हो, सीआईएफ पे हो, सीएफआर पे हो, किसी भी शिपमेंट पे हो, आपको बिल ऑफ लीडिंग लेना है। अब होता यह है कि एफओबी जो शिपमेंट होती है, चूंकि उसमें किराया जो फ्रेट है, जो शिप का फ्रेट है या ट्रक का किराया है, या रेल से जा रही है तो उसका जो चार्जेस हैं, या एयर से जा रही है जो भी उसके चार्जेस हैं, जो फ्रेट है उसका, वो इंपोर्टर ने बियर करना होता है, एक्सपोर्टर ने बियर नहीं करना होता। जब एक्सपोर्टर ने बियर करना होता है, जैसे आप अगर एक्सपोर्टर हैं, पाकिस्तान से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सीएफआर या सीआईएफ के ऊपर है शिपमेंट, आपने उसका फ्रेट पे करना है, तो आप डिफरेंट शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, उनसे फ्रेट लेंगे। जिसका फ्रेट सबसे कम होगा, सर्विस अच्छी होगी, आप उस कंपनी को, उस शिपिंग कंपनी को आप अपनी शिपमेंट देंगे। आप उसमें हो सकता है नेगोशिएशन करके मजीद फ्रेट कम करवाने की कोशिश करें, ठीक है। ये क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट की बात है, एक्सपोर्टर के इंटरेस्ट की बात है, तो वो कोशिश करेगा कि फ्रेट की मद में जितने भी वो सेविंग कर सकता है वो करे। लेकिन एफओबी में होता यह है कि फ्रेट जो है वो इंपोर्टर ने बियर करना होता है, तो एक्सपोर्टर का इस बात से इंटरेस्ट नहीं होता कि फ्रेट कितना है, वो भी किसी भी शिपिंग कंपनी के हैंड ओवर कर देगा जो उस डेस्टिनेशन के लिए जा रही है, चाहे उसका फ्रेट ज्यादा हो या कम हो। तो यूजुअली एफओबी में यूजुअली जो इंपोर्टर होता है वो इंपोर्टर के कंट्री में, सॉरी एक्सपोर्टर के कंट्री में, जो इंपोर्टर होता है वो एक्सपोर्टर के कंट्री में अपना कोई एजेंट नॉमिनेट करता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट नॉमिनेट करता है, और उससे अपनी नेगोशिएशन करके कि भाई ये डेस्टिनेशन होगी, वहां से शिपमेंट आनी है, ये डेस्टिनेशन है, तो इसका फ्रेट क्या होगा। तो वो जो उसका एजेंट होता है, फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट होता है उसका, इंपोर्टर का, वो शिपमेंट कलेक्ट करता है एक्सपोर्टर से, और वो अपना कंटेनर वहां पे भेजेगा एक्सपोर्टर के वेयर हाउस पे, या जो भी उसकी प्रीमिसेस है जहां से शिपमेंट होनी है। तो एक्सपोर्टर को उस एजेंट का नाम, एड्रेस, सारी डिटेल कम्युनिकेट कर दी जाती है। जो इंपोर्टर होता है वो एक्सपोर्टर को अपने एजेंट की सारी डिटेल कम्युनिकेट कर देता है। तो इसके बाद वो एक्सपोर्टर उस एजेंट से कांटेक्ट करता है, उससे कोऑर्डिनेशन करने के बाद फिर शिपमेंट होती है। जब उसकी शिपमेंट रेडी हो जाती है तो वो फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करता है कि ये फलां पार्टी की शिपमेंट है, तो आप कंटेनर भेजें, या कंटेनर अगर कंटेनर से कम शिपमेंट है, ट्रक के अंदर जा सकती है, तो उसके वेयर हाउस का पूछा जाता है कि आपका वेयर हाउस कहाँ पे है, या पोर्ट पे किस जगह मैंने शिपमेंट पहुंचानी है। पोर्ट के ऊपर भी, पोर्ट बहुत बड़ी होती है, उसको भी मुख्तलिफ जो पार्ट्स में डिवाइड किया हो जाता है, यार्ड नंबर 1, 2, 3, 4। तो उससे पूछा जाता है कि पोर्ट में किस जगह शिपमेंट भेजनी है, या आपके वेयर हाउस में भेजनी है, या आप खुद कलेक्ट करोगे। यानी
आप ये समझें कि एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर के एजेंट से कोऑर्डिनेट करने के बाद ये शिपमेंट देनी होती है, फिर वो बिल ऑफ लीडिंग उस एजेंट से कलेक्ट करेगा। एक्सपोर्टर उसी एजेंट से जो उसके अपने कंट्री में या अपनी सिटी में मौजूद है उससे बिल ऑफ लीडिंग कलेक्ट करेगा। बिल ऑफ लीडिंग का जो फ्रेट है वो उसने बियर नहीं करना, सिर्फ टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस THC टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस ये एक्सपोर्टर ने बियर करने होते हैं। यानी कार्गो को शिप के ऊपर लोड करने तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपोर्टर बियर करेगा। आगे के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं बिल ऑफ लीडिंग इशू करने के, उसके ऊपर बाज़ औक़ात स्टैंप ड्यूटी लगी होती है। पाकिस्तान में स्टैंप ड्यूटी है, दूसरे कंट्रीज में भी कुछ टैक्सेस होंगे या नहीं है, उनके अपने हिसाब से होगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस उसके लेते हैं, शिपिंग कंपनी लेती है, वो एक्सपोर्टर देगा। टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, कार्गो आपके वेयर हाउस से जा रही है पोर्ट तक, तो जो बीच के जो एक्सपेंसेस हैं, लेबर के एक्सपेंसेस हैं, ट्रक के ऊपर आपने लोड किया, ये सारे एक्सपेंसेस पोर्ट पे वारफेज है, वहाँ से शिपिंग कंपनी कार्गो को क्रेनों के जरिए उठा के शिप के ऊपर लोड करती है, तो ये सारे एक्सपेंसेस इसे टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस कहा जाता है। ये एक्सपोर्टर बियर करेगा, इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके बाद जब वो बिल ऑफ लीडिंग देगा आपको, तो बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर ये देखें, लेफ्ट साइड पे मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फ्रेट कलेक्ट, ये वर्ड मेंशन होगा उसके ऊपर। जो CFR और CIF के ऊपर शिपमेंट है जिसमें आपने फ्रेट पे कर दिया है, उसके ऊपर ये वर्ड नहीं होगा, वहां लिखा होगा फ्रेट प्रीपेड, वहां प्रीपेड का वर्ड होगा, यानी फ्रेट आपने अभी से पे कर दिया है। लेकिन FOB के ऊपर लिखा होगा फ्रेट कलेक्ट, यानी फ्रेट वहां से कलेक्ट करना है शिपिंग कंपनी ने। तो ये बिल ऑफ लीडिंग आपको इशू हो जाएगा इन अकॉर्डिंग्स LC, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल करनी है। उसके ऊपर अलग सी वीडियोस मौजूद हैं, बिल ऑफ लीडिंग कैसे बनना है या LC की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो काफ़ी सारी मेरी वीडियोस हैं। उम्मीद है दोस्तों ने देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिए। तो बिल ऑफ लीडिंग बनाने के बाद जो डमी बिल ऑफ लीडिंग है, आप उसको एक स्पेसिमेन बना के देंगे ना शिपिंग कंपनी को बिल ऑफ लीडिंग के लिए, तो वो बिल ऑफ लीडिंग जब इशू करेगी तो उसके ऊपर ये वर्ड होगा FOB की शिपमेंट के ऊपर फ्रेट कलेक्ट। ये बिल ऑफ लीडिंग फिर आप अपने बैंक में प्रेजेंट करेंगे, फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा पेमेंट का। अगर एडवांस पेमेंट है तो भी बिल ऑफ लीडिंग आपने लेना है, और ये बिल ऑफ लीडिंग आप अपने इंपोर्टर को भेजेंगे। जब शिपमेंट वहां पहुंचेगी तो आपका इंपोर्टर ये बिल ऑफ लीडिंग लेके शिपिंग कंपनी के पास जाएगा, उससे अपनी कार्गो रिलीज कराएगा। कार्गो रिलीज करने से पहले शिपिंग कंपनी उससे फ्रेट चार्जेस लेगी, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन बहुत से दोस्तों के, और अक्सर मैंने देखा है लोग समझते हैं कि शायद FOB का मतलब ये है कि शिपमेंट जो है वो आपने आपके वेयर हाउस से ही उठा लेगा इंपोर्टर, और एक्सपोर्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, इसके ऊपर इनको टर्म्स के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। इनको टर्म्स के जो वीडियोस हैं वहाँ भी मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक है, और इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक है। FOB के ऊपर एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं, FOB के ऊपर एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्गो को शिप के ऊपर लोड करने तक है। FOB स्टैंड करता है फ्री ऑन बोर्ड, FOB फ्री ऑन बोर्ड, यानी शिप के बोर्ड के ऊपर आपने कार्गो लोड कर देना है वहां तक, इससे आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फ्री है। यानी आपने वहां तक लोड कर दिया, अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फ्री हो गए। आगे जो उसके एक्सपेंसेस हैं, जो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस हैं, या फ्रेट है या इंश्योरेंस है, ये सारी इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है FOB में, ठीक है। और जो CFR होती है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, काफ़ी वीडियोस उसके ऊपर हैं कि एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक खत्म होती है, ठीक है। मजीद कोई क्वेश्चन किसी दोस्त के माइंड में है तो आप जरूर पूछें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।